हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्ते, स्वागत है। इस बेहतरीन से न्यूज़ के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। खबर तो बेहतरीन है ही। मार्केट में भूचाल आ चुका है इस खबर। पेटीएम जो है, अमूमन आप लोगों ने यूज़ किया होगा पेटीएम, तो देखिएगा पेटीएम पर आरबीआई का बड़ा फैसला आया है और साथ ही साथ में 29 फरवरी के बाद में नहीं दे पाएगा बैंकिंग सर्विस। तो पेटीएम के ऊपर एक बड़ी बात आई है कि पेटीएम क्या कर सकता है, 29 फरवरी के बाद में सर्विस नहीं दे पाएगा। पुराने ग्राहकों का क्या होगा और आगे आने वाले समय में क्या-क्या अपडेट आने वाले हैं और ऐसा किस के तहत किया गया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Hey, myself Ashutosh Teller, education qualification BSc Mathematics B.Ed. I have 4 year teaching experience. My motto is practice make perfect. आप हमारे साथ जुड़कर ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस रेगुलरली अपडेट्स लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप थ्रोन एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। थ्रोन एजुकेशन जो है आपके नॉलेज के लिए और आपकी स्टडी के लिए तत्पर है और आप लोगों के लिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि आप काफ़ी लोगों तो डिजिटल पेमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी नए कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी अब पीपीबीएल मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो है उसके साथ में कोई नया ग्राहक नहीं जुड़ सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। मतलब अभी ये फैसला जो है इसी एट द पोजीशन से स्टार्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो क्या यहाँ पर मेन कारण क्या रहता है? केंद्रीय बैंक जो है, रिज़र्व बैंक जो है या फिर हमारे आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा? किस सेक्शन के तहत कहा? और ये क्या सारा प्रोसेस है? उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि डिपॉज़िट टॉप अप नहीं हो पाएँगे स्वीकार। डिपॉज़िट टॉप अप जो भी हैं, वो स्वीकार नहीं हो पाएँगे। पेटीएम पेटीएम जो है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, उन्होंने नए कस्टमर जोड़ने की पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ में आरबीआई ने यह आदेश दिया है कि यहाँ पर पेटीएम जो है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, वो 29 फरवरी 2024 के बाद में किसी भी ग्राहक के खाते वॉलेट फास्टैग में डिपॉज़िट या टॉप अप स्वीकार नहीं किए जाएँगे। और एक्शन जो बताया है किस प्रोसेस के थ्रू किया गया है तो देखो एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक प्राइवेट लिमिटेड अंडर द सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959 क्या है ये? तो ये आरबीआई द्वारा ये एक पूरा एडवाइज़री जारी किया गया है और अगर मैं इस पे लेके चलता हूँ, तो डायरेक्टली अपने को इस वेबसाइट पर ले आएगा, प्रेस रिलीज़्ड पर ले आता है और प्रेस रिलीज़ जो है वो आपके आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत लगाया गया है। डेफ़िनिटली आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, क्या बोला गया है कि एक्शन अगेंस्ट पेमेंट बैंक प्राइवेट लिमिटेड एंड एलटीडी अंडर द सेक्शन 35 एंड बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 यहाँ पर डेट जो दी गई है वो जनवरी 31 जनवरी 2024 की दी गई है, ठीक है? और उस नोट के अंदर यहाँ पर डिक्लेयरली बोल दिया गया है कि 35 जो सेक्शन है उसके तहत और ये सारी प्रोसीजर यहाँ पर बताया, मैं इसको आगे आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर क्या-क्या बातें कही गई और बिल्कुल एडवाइज़री चीफ जनरल मैनेजर जो हैं योगेश दयाल उन्होंने ये साइन करके बिल्कुल अप्रूवल कर दिया है। तो बैंक के ग्राहकों को द्वारा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट या फिर फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो एनसीएमसी के समेत अपने खाते से शेष राशि निकालने या उपयोग करने की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी। यानी आपसे कहा गया है कि आरबीआई द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट और फास्टैग समेत अन्य सभी पहले से डिपॉज़िट जो रकम है उसको निकालना या फिर किसी का इस्तेमाल बिना रोक-टोक किया जाएगा। मतलब अगर पहले से पैसे डाल रखे हैं तो उसका रोक-टोक नहीं होगा। पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ रेगुलेटिंग एक्ट एक्शन बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत सेक्शन जो है वो कौन-सा है 35 सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 कहता है कि ये जो एक्शन लिया गया है पेमेंट बैंक पर, किस तर्ज पर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो बात जो बताई गई वो बताई गई है कि रिज़र्व बैंक की ओर से पेमेंट पेटीएम बैंक पर किए गए इस एक्शन के संबंध में कहा गया है कि एक ऑडिट रिपोर्ट या फिर बाहरी ऑडिट रिपोर्ट, एक बाहरी ऑडिट रिपोर्ट के सत्यापित रिपोर्ट के बाद में पेटीएम बैंक की सर्विसेज़ को गैर अनुपालना और उम, मैटेरियली सुपरवाइज़्ड मतलब यहाँ पर मैटेरियली सुपरवाइज़्ड
चिंताएँ उजागर हुई है और कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स आए हैं या फिर ये जो बैलेंस शीट होते हैं उसके अंदर भी कहीं न कहीं खामियाँ देखने को मिली है। इसके इन सब के बीच में ये फैसला किया गया है कि फैसला किया गया है और आदेश के तहत नए ग्राहकों को जोड़ने पर बैन के साथ ही आगामी आगामी 29 फरवरी 2024 के बाद में मौजूदा ग्राहकों के अकाउंट में भी ट्रांज़ैक्शन पर रोक लगा दी गई है। तो कुछ न कुछ ऐसे नियम और क्लॉज़ हैं, उनकी पालना नहीं हुई। ऑडिट रिपोर्ट में कहीं न कहीं ट्रांज़िशन नीचे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर मेन बात जो होती है वो बैलेंस शीट की होती है और आपका अकाउंट का जो ट्रांज़िशन होता है, उनके बैलेंस शीट अगर मैच नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ऑडिट रिपोर्ट उसको अ, आरबीआई को दी गई थी और आरबीआई ने इसके ऊपर एक्शन लिया है कि आपकी रेगुलेटरीज़ पाई गई हैं, इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, उसके तहत ऐसा होता है। और देखिएगा पेमेंट के शेयर पर भी दिख सकता है असर क्योंकि पेमेंट की जो बैंकिंग का जो ये बड़ा सेक्टर है, भी काफ़ी ऑनलाइन डिजिटल ट्रांज़िशन में काफ़ी काम आने वाला सबसे पुराना ये जो है पेटीएम बैंक काम में आता है और अगर इसके तहत देखा जाए तो लोगों का ट्रस्ट था। बट अब जैसे ही ऐसी रिपोर्ट आती है तो ऑब्वियसली बात है शेयर मार्केट में इसके शेयर की प्राइसेज़ जो होंगी वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होगी। देखा जाएगा कि आने वाले समय में और क्या-क्या देखने को मिलता है। रिज़र्व बैंक ने इस फैसले के बाद में असर असर जो है गुरुवार को पेटीएम के शेयर पर भी दिख सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी बीते दिनों कंपनी के शेयर 20% तक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इसके इसके पीछे की वजह जो है पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा छोटे पोस्टपेड लोन कम करने के प्लान को बताया गया है और साथ ही साथ में दरअसल अगर अपन देखें तो कंपनी जो है वो एनलिस्टेड मिट में भी छोटे साइज़ के पोस्टपेड प्लान जो होते हैं लोन जो होते हैं उसे घटाने में क्या कर रहा है हटाने की कोशिश कर रहा है और देखा जाए तो कहीं न कहीं समस्याएँ घिर चुकी हैं और अब समस्याओं का सामना अगर गवर्नमेंट के थ्रू होगा तो बिल्कुल डेफ़िनेटली गवर्नमेंट एक्शन लेगी और लोगों का क्या विश्वास रहता है वो भी आने वाले समय में उन्होंने काफ़ी यूज़ किया है बट आने वाले समय में क्या-क्या इसमें अपडेट्स रहती हैं, वो भी देखने का बात रहेगी। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि एनलिस्टेड मीट के छोटे साइज़ेज़ पोस्टपेड लोन जो होते हैं, छोटे साइज़ेज़ के पोस्टपेड लोन जो होते हैं, उनके ऊपर और बड़े साइज़ के पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन जो होते हैं मर्चेंट लोन जो होते हैं, इन्हें बढ़ाने के प्लान का ऐलान किया था और साथ ही साथ में लेकिन कंपनी की ये योजनाएँ जो हैं वो ब्रोकरेज हाउसेज़ जो होते हैं उनको पसंद नहीं आई थी, है ना? और साथ ही साथ में अगर उनको पसंद नहीं आई उन्होंने कंपनी के रेवेन्यू रेवेन्यू जो अनुमान होता है उसमें कटौती कर दी और पेमेंट पेटीएम का जो है पेटीएम पेमेंट बैंक जो है या फिर पेटीएम की आरबीआई के इस आदेश का पूरा प्रभाव जो है वो कंपनी के शेयरों पर दिखता हुआ रहेगा। तो डेफ़िनिटली मार्केट में एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा और शेयर मार्केट की जहाँ तक मुझे नॉलेज है, डेफ़िनिटली एक छोटी-सी खबर शेयर की वैल्यू को घटा देती है और बढ़ा देती है। तो डेफ़िनिटली अब देखो क्या होना होता है बट एक बड़ा अपडेट था तो हम लोगों ने आपको अपडेट किया है। डेफ़िनिटली ऐसी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन जो रहती हैं, जो आप काम में लेते हो, सुनते हो, तो उन सभी चीज़ों के साथ में आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए ड्रोन एजुकेशन एवरीडे आपकी ऐसी वीडियोज़ जो अपडेट रहते हैं वो ला लेकर आता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।